हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अशोक ने शम्मी से पूछा, तुमने उसे घर से जाने को कहा नहीं था। शम्मी ने कहा, कहा था तो कहा तो था, पर क्या करती, उसने भी तो जिद पकड़ ली थी, या तो मैं या शराब। मेरा दिमाग खराब, ऊपर से नशे में। युक्ति भी कभी कभी बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ जाती है। ये सब नशे में करने वाली बातें हैं भला। मैं होश में नहीं थी, जो मन में आया कह दिया। अशोक ने कहा, तो अब नशा उतरा, दिमाग ठीक हुआ, होश में आई। हाँ, फोन चार्ज होगा तो उससे बात हो गई होती। फोन रखो, उससे बात करूं। ठीक है, रखता हूँ, बाय। अशोक के फोन रखते ही शम्मी ने युक्ति को फोन किया, पर युक्ति ने फोन पिक नहीं किया। शम्मी ने दोबारा फोन किया तो भी उसने फोन पिक नहीं किया। शम्मी कुछ देर सोचती रही, फिर मैसेज डाला, घर कब पहुंचोगी, मैं इंतजार कर रही हूँ। युक्ति का मैसेज आया, तुम मुझे कल घर से निकाल चुकी हो, तो इंतजार क्यों कर रही हो। शम्मी ने कहा, होगी तो पता चल जाएगा। युक्ति ने कहा, मैं क्यों आऊंगी, तुमने ऑलरेडी सोच कर लिया। मैंने कुछ सोच नहीं किया, कल नशे में थी तो पता नहीं क्या क्या बोल गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुम घर आओ, फिर बात करते हैं। अब नशा उतर गया है, शम्मी ने जवाब दिया मैसेज में। हाँ, तो ठीक है, अब चूज कर लो, मैं या शराब। ये बातें फोन पर तो डिसाइड नहीं हो सकती ना। तुम घर आओ, हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। नहीं, यू हैव टू डिसाइड। घर आओ, बात करते हैं। नो, यू हैव टू डिसाइड इट राइट नाउ। डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। घर पर आओ, बात करते हैं। मैं नहीं आ रही। शम्मी ने मैसेज डाला, मैं इंतजार करूंगी। युक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। शम्मी किचन में आकर लंच बनाने लगी। उसे यकीन था युक्ति बेशक गुस्से में, पर वो आएगी, उसे अच्छा सा लंच बनाकर खिलाएगी और प्यार से बनाएगी तो वो मान जाएगी। दोनों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। शम्मी ने धीरे धीरे खाना बना लिया, किचन साफ कर दी, नहाकर ढंग के कपड़े पहने और जो ड्रेस युक्ति के लिए खरीदी थी वो भी निकाल कर बेड पर रख दी। 2:30 बज चुके थे। शम्मी को लगा 3 बजे तक युक्ति आ ही जाएगी, तो खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। उसे भूख लग रही थी, रात को भी खाना नहीं खाया था, सुबह से भी कुछ खास नहीं खाया था। अपने लिए ऑमलेट बनाया था, तब से कुछ भी नहीं खाया था। युक्ति का इंतजार कर रही थी। 3 बजे, फिर 3:30, फिर 4, फिर धीरे धीरे 5 बज गए। युक्ति को नहीं आना था तो वो नहीं आई। शम्मी की भूख मर चुकी थी। घंटों का इंतजार झल्लाहट और गुस्से में बदल गया था। शम्मी ने गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ा सा पानी पिया, फिर युक्ति को फोन मिलाया, पर युक्ति ने फोन नहीं उठाया। लगातार 3 बार मिलाने पर भी युक्ति ने जब फोन नहीं उठाया तो शम्मी का पारा फिर से हाई हो गया। उसका जी चाहा फोन उठाकर सामने दीवार पर दे मारे। उसने फोन वाला हाथ उठाया भी था, पर तब तक मैसेज बीप हुआ। युक्ति का मैसेज था, प्लीज लीव मी अलोन। शम्मी ने पढ़ा और गुस्से में बोली, भाड़ में जाओ, और टाइप करके सेंड भी कर दिया। मगर गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। ग्लास उठाकर पानी का घूंट लिया, फिर वही ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा। पानी के साथ कांच के टुकड़े बिखर गए। आधे घंटे तक खुद को शांत करती रही, फिर युक्ति को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था। शम्मी बड़बड़ाई, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक, अब मैं ना फोन करूंगी ना मैसेज। शम्मी गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। ना तो उसका पढ़ने में मन लग रहा था, ना ही टीवी देखने में, ना काम में। 1 घंटे तक वो इधर उधर टहलती रही। शायद वो इंतजार में थे कि शायद युक्ति का फोन आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार तो जी में आया प्रेस जाए, और युक्ति का हाथ पकड़कर लाकर गाड़ी में बिठाया और 2 थप्पड़ लगाकर पूछे कि ये क्या ड्रामा है। मिस्योरिटी दिखाने की जगह है कि मैच्योर की तरह बिहेव कर रही हो। पर शम्मी नहीं गई। उसने सोचा वो भी इंतजार करेगी, देखे तो सही युक्ति क्या करती है, उसे भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए।
पर शम्मी को इंतज़ार बहुत भारी और लंबा लग रहा था। एक एक घंटा एक एक साल के बराबर लग रहा था। उसने खाना उठाकर फ्रिज में रखा, कांच के टुकड़े साफ किए। वक्त भी अपनी रफ्तार से बीत रहा था। आखिर में जब किसी तरह शम्मी को चैन न आया तो खुद को शांत करने के लिए उसने बॉटल निकाल ली। फिर वही हरकत। उसे इंतजार का हर पल भारी लग रहा था। उसने सोचा था बस एक या दो पैक छोटे छोटे लेगी, पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसका सब्र जवाब दे रहा था। 12 बजे के करीब उसने फ़ोन मिलाकर देखा। फ़ोन तब भी स्विच ऑफ था। शम्मी ने अभी तक 2 पैग ही लिए थे, पर अब युक्ति का फ़ोन नहीं मिला तो उसकी आस टूटने लगी। उसने सोचा कोई इतनी देर तो नाराज़ नहीं रह सकता। पूरा एक दिन बीत गया, दोनों को एक दूसरे की सूरत देखे हुए। सूरत देखना तो दूर, एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनी। कोई अगर सचमुच किसी से इतना प्यार करता है तो इतने घंटे बिना बात किए, बिना देखे नहीं रह सकता। पता नहीं वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। उसके लिए ये सब कहीं एक्सपीरियंस ही ना हो, बस एक अटैचमेंट ही होगी, वरना इतने देर तो नाराज नहीं रह सकते। ऐसी भी क्या जिद कि उसने मेरी बात ही नहीं सुननी। ठीक है युक्ति, तुम यही चाहती हो तो यही सही। छोड़ दिया तुम्हें अलोन। अब आना होगा तो तुम ही आओगी, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पीछे। शायद मन भर गया होगा और कुछ तो है नहीं, तो इसे शराब का सहारा लेकर मुझे छोड़ दिया। ठीक है, फिर तुम्हें यही चाहिए था ना कि मैं पीना छोड़ूंगी नहीं और तुम ये ब्लेम गेम खेल कर मुझे छोड़ जाओगी। तो यही सही, तुम्हारा सोचा हुआ ही सही, या तोहमत मेरे अपने सिर पर ही सही। धीरे धीरे शम्मी बॉटल खाली करने लगी थी। उसे नशा होने लगा था। खाली पेट पी रही थी तो नशा और बढ़ चढ़कर अपना रंग जमा रहा था और मुंह से शायरियाँ निकलने लगी थी। हंसकर कबूल क्या कर ली सजाए मैंने, ज़माने ने दस्तूर बना दिया हर इल्ज़ाम मुझ पर मरने का। अच्छा है। जैसे जैसे नशा बढ़ रहा था, शम्मी शेर कहने लगती तो कभी कुछ गुनगुनाने लगती। जैसे उसे कुछ याद आया, मुस्कुरा कर कहने लगी कि वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है। इल्ज़ाम और किसी के सर आए तो अच्छा, जाकर तेरी महफिल से कहाँ चैन मिलेगा। अब अपनी जगह अपनी खबर जाए तो अच्छा, इस सुबह की तकदीर में लिखी हो जुदाई। उस सुबह से पहले कोई मर जाए तो अच्छा। आखिरी घूंट मुंह में डालकर शम्मी ने बॉटल लुढ़का दी। कुछ देर और न जाने क्या बुदबुदाती रही, फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। अगले दिन शम्मी की नींद खुली तो सर में दर्द के मारे सर फटा जा रहा था। खाली पेट होने का नतीजा था कि बहुत ही बुरे वाला हैंगओवर था, साथ ही पेट दर्द भी। शम्मी किसी तरह उठी, अपने लिए नींबू पानी बनाया, पिया। कुछ देर में पेट को थोड़ा आराम मिला, पर सिर अभी भी बना रहा था। फोन उठाकर देखा, पर ना तो युक्ति की कॉल ना मैसेज। मूड और भी चिड़चिड़ा हो गया। 2 अंडे बॉयल होने को रखे और नहाने चली गई। नहा कर निकली और अपने लिए जूस बनाया। नाश्ता करने के बाद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, पर मन नहीं लग रहा था। तबीयत पर उदासी छाई हुई थी और दिमाग में बार बार सवाल उठ रहा था कि युक्ति ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो उसे हर बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। शायद पापा की बद्दुआ लग गई, या फिर मैं ही मूर्ख हूँ, हर किसी पर भरोसा कर लेती हूँ। शम्मी ना तो कोई काम कर पा रही थी, ना पढ़ पा रही थी, ना ही उसे चैन मिल रहा था। वो बेड पर आकर लेट गई। सोचा शायद नींद आ जाए, पर नींद कहाँ आनी थी। आखिर करवटें बदल जब शरीर दर्द होने लगा तो उठकर बैठ गई और जबरदस्ती लैपटॉप ले पढ़ाई में लग गई। लेकिन मन बार बार युक्ति के बारे में सोचने लगता था।
जितना उसके बारे में सोचती मूड खराब होता जाता और मन सुलगने लगता। आखिर में वो घर से बाहर निकल गई। जाकर थोड़ी देर पार्क में टहलती रही, बच्चों को खेलते झूला झूलते देखती रही। फिर जब वहाँ भी मन उबने लगा तो पैदल ही वॉक पर निकल गई। पैर जहाँ ले जा रहे थे चलती जा रही थी। अचानक याद आया ये वही सड़क थी जहाँ वो कुछ दिन पहले युक्ति के साथ वॉक करते हुए आई थी। उसे ध्यान आया तो चलते चलते बहुत दूर निकल आई थी। पीछे मुड़कर देखा तो लगा वापस लौटना आसान नहीं, फिर से लंबा रास्ता तय करना होगा। अब आगे बढ़ना ही ठीक है, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। थकान से चूर शम्मी कई घंटों बाद घर लौटी और घर जाकर बेड पर लेट गई। फोन पर युक्ति और अपनी चैट पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। सुबह फोन की घंटी से शम्मी की नींद खुली। देखा अशोक का फोन था। शम्मी ने फोन देखा और वापस रख दिया। फिर दोबारा फोन आया तो फिर काट दिया। 2 मिनट बाद एक अननोन नंबर से कॉल आई। शम्मी कुछ देर झल्लाहट में फोन देखती रही, पर फिर न जाने किसका फोन हो सोचकर उसने फोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई। हेलो, आप शम्मी बोल रहे हैं? जी, मैं साची बोल रही हूँ। वो युक्ति से बात करनी थी, उसका फोन कल से स्विच ऑफ जा रहा है। शम्मी की नींद पूरी तरह खुल गई थी और वो उठकर खूब बैठ गई थी। बोली, पर युक्ति तो यहाँ नहीं है। फिर ना जाने क्या विचार आया, उठकर पूरे घर का चक्कर लगा लिया, पर युक्ति वहाँ नहीं थी। तो बोली, वो ना तो कल रात यहाँ आई ना परसों, तो कहाँ गई? क्या मतलब कहाँ गई? अपने घर होगी वो। पर वो तो आपके साथ रह रही थी ना। हाँ, पर 2 दिन से यहाँ नहीं आई है। चाची ने घबरा कर कहा। तो कहाँ गई वो घर पर भी नहीं है और कल कॉलेज भी नहीं आई। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हमें तो लगा था कि वो आपके पास होगी। शम्मी का दिमाग घूम गया। उसने कहा, कहाँ गई युक्ति? तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।